आइए हम लोग 19वां सवाल देखते हैं कि एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। मान लीजिए एक आयत है, माना आयत की लंबाई कितनी मान लीजिए तथा चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें इसके, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। आई बात समझ में, क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, x इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इसने ये बोला है कि एक आयत की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दें और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दें, है ना। दोनों यहाँ पर प्रश्नानुसार करिए, प्रश्नानुसार। ठीक है, लंबाई को कितना बढ़ाना है, लंबाई को 10 मीटर तथा चौड़ाई कितना 5 मीटर बढ़ाने पर। ठीक है, 5 मिनट बढ़ा दी। आइए अब यहाँ हम बढ़ा दे अगर लंबाई, तो हमारी नई लंबाई क्या हो जाएगी, नई जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर बढ़ाएंगे x प्लस 10 हो जाएगी। और नई जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, y प्लस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब तथा ये भी बोला है, जब ये कह देते हैं तो जो इसका क्षेत्रफल है एक्स वाई, ये कितना अधिक हो जाता है, 600 अधिक, इससे 600 अधिक हो जाता है ना। किससे, कि x प्लस 10 और y प्लस 10 से। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स वाई और प्लस 600 बराबर एक्स वाई प्लस का, सॉरी ये y है ना, ये कितना हो जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 5 आएगा। ठीक, ये 5, तो हमारे पास एक्स वाई प्लस 5x है ना, 5x, ये एक्स वाई प्लस 5x प्लस 10y और प्लस का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा कितना, अगर हम इसको कितना 600, कितना है 600 है ना, कितना बढ़ जाता है, 600 बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम कहें तो 75 होगा तो 500 कितना आ जाएगा, 50 इक्वल टू 5x और प्लस 10y। तो यहाँ से हमें 5 से गुणा भाग दे दीजिए, यानी डिवाइड कर दीजिए, इतना हो जाएगा 5x प्लस का 2y। 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 110, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से अब तथा आगे बढ़ेंगे, तथा आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे आपको यहाँ क्या कह रहा है कि अगर हम लंबाई को 10 घटा दें और चौड़ाई को 7 बढ़ाने पर, लंबाई को कितना घटा देते हैं, 7, और चौड़ाई को कितना बढ़ा देते हैं, 5 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अगर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, क्या करें, अब लंबाई को 10 घटा दें, लंबाई को 10 घटाने तथा चौड़ाई को 7 बढ़ाने पर। ठीक है, लंबाई को कितना घटा देते हैं, 10, और चौड़ाई को कितना, ये लंबाई की जो हमारी है 10 घटा देते हैं और चौड़ाई कितनी घटा देते हैं, x बढ़ा देते हैं, x प्लस
7 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस बार जो हमारा है वो कितना बढ़ जाता है, 10, क्या बोलते हैं, कितना बढ़ जाता है हमारे पास, वो बढ़ जाता है 100 बढ़ जाता है ना। तो यहाँ से हमारे पास तो एक्स वाई तथा और भी लिख सकते हैं। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू कितना बढ़ जाता है, x माइनस 10 वाई है ना, और y प्लस 7 हो जाता है। ठीक है, इस बार 100 ही सिर्फ बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स वाई और प्लस का 7x माइनस का 10y माइनस का 70, 10y माइनस का 70। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और ये 70 इधर हो जाएगा, तो 170 इज इक्वल टू 7x माइनस का 10y, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए दो इक्वेशन मिल गया ना, अब यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 में कितने कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो समीकरण 1 इंटू 2 तथा समीकरण 2 से, तो करते हैं 2 से समीकरण, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसमें कितने से, सॉरी 2 से मत कीजिए 5 से कीजिए क्योंकि नीचे 10 है ना। तो यहाँ से 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 550 है ना। यहाँ देखिए हमने भाग दिए, भाग नहीं देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से 170 बराबर 7x, यहाँ से 7x और माइनस माइनस का 10y इज इक्वल टू 170 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से हम दोनों को जब सॉल्व कर देंगे, यहाँ जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ ही रहे हैं तो यहाँ से ये माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 5 कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू 0 2 6 हो जाएगा है ना, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, तो 12 से कट जाएगा, 12 6 72, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। आई बात समझ में, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी तो एक्स का मान समीकरण, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में। ठीक है, 1 में रख दीजिए, एक्स का मान से इक्वेशन 1 कहाँ है भाई, इक्वेशन 1 देखिए यहाँ, इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इक्वल टू 110, तो यहाँ से x 60 हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 110। अब यहाँ से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 50, y इक्वल टू 25 आ गया ना। लंबाई लंबाई ये है गई, चौड़ाई ये हो गई, ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसे अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ से देखिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अपने 20वां सवाल, 20वां सवाल है। देखिए क्या बोलता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर कम कर दिया जाता है तो उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। अगर आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग कम कर दिया जाता है ना, यदि उसकी कम कर दिया जाए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई कितनी कर दी जाती है, 5 कम कर दी जाती है, और चौड़ाई, ये देखिए 20वां सवाल भी आप उसी तरह ही लगाएंगे, आप लिख के लिए है, ये होमवर्क है। प्लीज अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम अवश्य इसको बताएंगे। ठीक है, तो ये ठीक ठाक उसी के जैसा एकदम सवाल दे रखा है। ठीक है, देखिए 21वां सवाल क्या दे रखा है, 21वां ये सॉल्व कर देते हैं, है ना। ये थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, तो एक मिनट दूसरे मित्र से देखिए, ये आपका 21 मार्क्स 21 है ना।
21वां सवाल है। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दोगे तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। और दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 रुपया दे देंगे 10 दे देंगे तो मैं 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए उसकी क्रम से क्या संपत्तियां हैं, क्रम से दोनों की संपत्तियां बतानी है आपकी, कितनी कितनी दोनों के पास संपत्तियां हैं। तो एक मित्र माने यानी ये एक मित्र को पहला मान लेते हैं। पहले मित्र के पास कितना रुपया है माना, ये पहले मित्र के पास रुपए, कितना रुपया है पहले मित्र के पास, मान लीजिए कितना रुपया है, x रुपया है, ठीक है। और दूसरे मित्र के पास कितना है, दूसरे मित्र के पास रुपया, कितना रुपया है भाई, y रुपया है। तो ये देखिए इसने क्या बोलता है, यदि मुझे 100 रुपया दे दोगे तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा, है ना। अगर हम ये पहला बोलता है अगर तुम हमको 100 रुपया दे दोगे तो मैं तुमसे कितना बन जाऊंगा, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। आई बात समझ में, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी कि जो ये आ जाएगी हमारे पास x, इसको x है ना, पहले का x है, तो 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है। अगर ये बोला है कि दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे देंगे, है ना, यदि आप मुझे 10 ही दें तो मैं 6 गुना आपसे बन जाऊंगा धनी। तो आप मुझे कितना देते हैं, सिर्फ 10 दे देते हैं, तो आपसे मैं 6 गुना धनी बन जाऊंगा, x, है ना, पहले से, ठीक है। तो y माइनस 6x इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इस सवाल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इतना बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर y में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। अगर y में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ नीचे लिखते हैं समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, है ना, समीकरण 2 गुणे 2 तथा समीकरण 1 से, ठीक है। तो अगर हम इसको करें तो देखिए क्या आता है, 2y माइनस 6×2 12x इक्वल टू माइनस का 20, इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा, थर्ड। अब इसको करते हैं तो हमारे पास कितना बन जाता है, माइनस का 2y और प्लस का x कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 100, माइनस का कितना बन जाता है 100 हो जाता है, इक्वेशन नंबर 1 ही है ये, ठीक है। ये कट जाएगा, जोड़ने घटाने जो जो क्या कहते हैं, घटाने की आवश्यकता नहीं, जोड़ने पर लिख दीजिए, जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, है ना, माइनस का वो भी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ। अरे यार, डिप्रेशन